कभी किसी शांत कमरे में बैठकर बस उस कमरे के खालीपन को महसूस किया है? या फिर रात में खुले आसमान के नीचे खड़े होकर उन टिमटिमाते तारों के बीच की गहराई को देखा है? ये जो खाली जगह है, ये जो स्पेस है, ये असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक शून्य है, एक खालीपन, या फिर इसमें कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? अगर हम प्राचीन भारतीय परंपराओं को देखें तो इस आकाश को कभी भी एक बेजान खाली जगह नहीं माना गया, बल्कि इसे एक सचेत, एक जिंदा और सबका पालन पोषण करने वाली उपस्थिति के रूप में देखा गया। एक ऐसी दिव्यता जिसे दिव्य माँ कहा गया। मतलब ये सिर्फ खाली जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा गर्भ है जिसमें सब कुछ जन्म लेता है, पलता है और आखिर में उसी में समा जाता है। इस हर जगह मौजूद उपस्थिति को एक नाम भी दिया गया है, भुवनेश्वरी। भुवनों की ईश्वरी, यानी सारे लोकों की रानी। ऐसा माना जाता है कि उनकी दृष्टि की शक्ति ही इस ब्रह्मांड के बनने, चलने और मिटने के पीछे है। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये अनंत आकाश आखिर है क्या। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए ना अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। कभी किसी छोटी तंग जगह पर घुटन महसूस हुई है, और फिर जब आप वहां से निकलकर किसी खुली जगह पर आते हैं तो कैसी राहत मिलती है। ये सिर्फ एक शारीरिक एहसास नहीं है, हमारे मन के साथ भी तो ऐसा ही होता है। जब ढेरों विचार हमें घेर लेते हैं तो हम फंसा हुआ महसूस करते हैं, और जब मन में एक खुलापन आता है तो आज़ादी का एहसास होता है। ये जो स्पेस या अवकाश का अनुभव है, यही हमें स्वतंत्रता का बोध कराता है। तो भुवनेश्वरी का अर्थ ही यही है। भुवन यानी ब्रह्मांड या अस्तित्व का क्षेत्र, और ईश्वरी मतलब रानी या शासक। वो दिव्य माँ हैं जिनका शरीर ही ये पूरा ब्रह्मांड है। सारे लोक, सारे ग्रह, नक्षत्र, हम सब उनके अनंत अस्तित्व पर बस छोटे छोटे आभूषणों की तरह हैं। वो सिर्फ कोई बाहरी आकाश नहीं, बल्कि वो मूल आधार हैं जिस पर सब कुछ, सचमुच सब कुछ टिका हुआ है। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि आकाश के कई स्तर होते हैं। एक तो है बाहरी आकाश, जो हमें दिखता है, इस फिजिकल यूनिवर्स का फैलाव। फिर आता है हमारे मन का आकाश, जहाँ हमारे विचार, हमारी भावनाएं और कल्पनाएं जन्म लेती हैं। और इन सबसे परे एक सर्वोच्च आकाश है, शुद्ध चेतना का आकाश, जो किसी भी रूप, किसी भी रचना से परे है। और ये सभी स्तर भुवनेश्वरी के ही अलग अलग पहलू हैं। तो चलिए इस दिव्य आकाश के गर्भ में और गहराई से झांकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एक विचार ब्रह्मांड की विशालता से लेकर हमारे अपने अस्तित्व के अंतरतम तक फैला हुआ है। क्योंकि ये आकाश सिर्फ एक खाली कैनवस नहीं है, ये वो गर्भ है जिससे सब कुछ जन्म लेता है। इस दर्शन के मुताबिक भुवनेश्वरी को ही प्रकृति माना गया है, यानी वो मूल ऊर्जा या पदार्थ जिससे सब कुछ बना है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि जैसे तत्व ठोस हैं, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये सभी तत्व असल में आकाश का ही एक घना रूप हैं। मतलब हर चीज का मूल स्रोत वही अनंत अवकाश है। हम सब उसी एक तत्व से बने हैं, बस हमारे रूप अलग अलग हैं। सोचिए, स्पेस से ही तो जगह बनती है, दिशाएं बनती हैं। चारों दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, सिर्फ ज्योग्राफिकल पॉइंट नहीं है। उन्हें देवी की उपस्थिति और समय के बहाव को देखने के अलग अलग नजरिए के तौर पर देखा जाता है। जैसे पूरब शुरुआत का प्रतीक है, जहां से सब कुछ उगता है। पश्चिम परिपक्वता का, दक्षिण पूर्णता का, और उत्तर आत्मज्ञान या मुक्ति की दिशा का प्रतीक है। यानी समय और स्थान दोनों ही उस दिव्य आकाश में ही तो प्रकट होते हैं। यहीं पर एक और गहरा रिश्ता सामने आता है, स्पेस और टाइम का, यानी आकाश और समय का। भुवनेश्वरी अगर आकाश का प्रतीक हैं तो देवी काली समय का। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भुवनेश्वरी वो मंच तैयार करती हैं जिस पर काली जीवन और मृत्यु का नृत्य करती हैं। आकाश वो हमेशा रहने वाला स्थिर बैकग्राउंड है जिस पर समय की सारी घटनाएं होती हैं। आकाश साक्षी है और समय वो प्रदर्शन है। अब ये जो स्पेस का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ ब्रह्मांड तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे सबसे गहरे मानवीय अनुभव यानी प्रेम से भी जुड़ा है। सच्चा प्रेम क्या है? ये किसी को बांधना या उस पर अधिकार जताना नहीं है। सच्चा प्रेम तो वो है जो दूसरे को बढ़ने, खिलने और स्वतंत्र होने के लिए जगह देता है, स्पेस देता है। ये एक ऐसा प्रेम है जो असुरक्षित नहीं है, बल्कि एक ऐसा विशाल आकाश बनाता है जिसमें रिश्ते सांस ले सकें। यही भुवनेश्वरी का प्रेम है, जो हमें सभी बंधनों से आज़ाद करता है। अभी तक हम बाहरी ब्रह्मांड की बात कर रहे थे, लेकिन असली मोड़ तब आता है जब हम इस नज़र को बाहर से भीतर की ओर मोड़ते हैं। जब हम ब्रह्मांडीय आकाश से
चेतना के आंतरिक आकाश की ओर सफर करते हैं तो एक बहुत ही गहरा पैटर्न सामने आता है। और यहाँ आती है शायद इस पूरी सोच की सबसे गहरी बात कि भुवनेश्वरी का असली स्थान, उनका मुख्य धाम, हमारे हृदय के भीतर का आकाश है। ये धड़कता हुआ फिजिकल हार्ट नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता का केंद्र। जरा कल्पना कीजिए, उस छोटे से आंतरिक आकाश में ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होता है। जो बाहर है वही भीतर है। अनंत को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। तो फिर सवाल उठता है कि इस एकता को महसूस क्यों नहीं किया जा सकता? यहीं पर माया का कॉन्सेप्ट आता है। माया वो शक्ति है, या कह सकते हैं एक ब्रह्मांडीय भ्रम है, जो इस एक असीम ब्रह्मांड को अलग अलग नाम और रूप में मापती है, उसे बांटती है। जब हम इन अलग अलग रूपों को देखते हैं, पेड़, पहाड़, इंसान, जानवर, तो हम उस एक अंतर्निहित आकाश को भूल जाते हैं जिससे ये सब निकले हैं। हम रूपों में खो जाते हैं और स्रोत को भूल जाते हैं। बस यही भ्रम है। तो इस आंतरिक आकाश से कैसे जुड़ा जाए? इसके लिए कुछ बहुत ही सुंदर तरीके हैं। जैसे अगली बार जब किसी कमरे में हो तो चीज़ों पर नहीं, बल्कि उनके बीच की खाली जगह पर ध्यान दें। उस स्पेस को महसूस करें जिसने सब कुछ थाम रखा है। या जब कोई संगीत सुन रहे हो तो सिर्फ धुनों पर नहीं, बल्कि दो सुरों के बीच की खामोशी को महसूस करने की कोशिश करें। और सबसे गहरा अभ्यास अपने विचारों के साथ। विचारों का पीछा करने के बजाय बस देखें, और दो विचारों के बीच जो एक पल का गैप आता है उस पर ध्यान दें। ये अभ्यास धीरे धीरे हमें हमारे स्वभाव के उस हिस्से से जोड़ते हैं जो एक साक्षी की तरह है, जो सब कुछ देखता है पर किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता, जो हमेशा शांत और स्थिर रहता है। तो आखिर इस सब को समझने से होता क्या है? जब हम आकाश को इस तरह देखना शुरू करते हैं तो हमारे नजरिए में क्या बदलाव आता है? यह सिर्फ एक फिलॉसफिकल आइडिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीने के तरीके को बदल सकता है। जब हम ये महसूस करते हैं कि हम सब एक ही अनंत आकाश का हिस्सा हैं, तो छोटी छोटी पहचानें, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी जाति, ये सब बेमानी लगने लगती हैं। ये हमें एक विश्व दृष्टि देती है, एक ग्लोबल समझ। ये हमें उन बांटने वाले विश्वासों से ऊपर उठाती है जो अक्सर झगड़े और विनाश का कारण बनते हैं। ये हमें अनंत का एहसास कराती है। भुवनेश्वरी का संबंध रचनात्मकता से भी बहुत गहरा है। कहा जाता है कि महान कलाकार, दूरदर्शी और रचनाकार पहले अपने मन के भीतर एक खाली, पवित्र स्थान बनाते हैं। वे खुद को खाली करते हैं ताकि देवी की रचनात्मक शक्ति उनके जरिए काम कर सके। इस चित्र में उनका ध्यान स्वरूप दिखाया गया है। उगते सूरज जैसा रंग, सिर पर अर्धचंद्र और 4 हाथ, जिनमें से 2 में पाश और अंकुश हैं और बाकी 2 से वे वरदान दे रही हैं और भय को दूर कर रही हैं। और अंत में भुवनेश्वरी का मतलब है परम शांति। एक ऐसी शांति जो हालात पर निर्भर नहीं करती। ये सब कुछ सहन करने की, सब कुछ स्वीकार करने की शक्ति है। ये हमारे भीतर एक ऐसा आश्रय है जिसे कोई भी बाहरी चीज परेशान नहीं कर सकती। जब हम ये महसूस करते हैं कि हमें उस अनंत आकाश ने थाम रखा है और वो अनंत आकाश हमारे भीतर है, तो हमें एक गहरी शांति का अनुभव होता है। तो चलिए इस विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। जब कोई अपने भीतर के शोर से परे देखता है, उस आंतरिक आकाश की शांति में झांकता है, तो वहां क्या है? कौन सा सत्य है जो बस प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है?